नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल और एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। आज के इस वीडियो में आपको मैं न्यूज़पेपर अपडेट्स दूंगा कुछ। सबसे पहले बात करते हैं CCSU की परीक्षा सितंबर में संभावित। जागरण संवाददाता मेरठ। बीएड प्रवेश परीक्षा के बाद अब CCSU अपनी मुख्य परीक्षाओं की तैयारी में जुटेगा। हालांकि 13 अगस्त से विश्वविद्यालय की परीक्षाएं नहीं होंगी। 31 अगस्त तक कॉलेज बंद होने की वजह से सितंबर में परीक्षाएं शुरू होगी। जल्द ही विश्वविद्यालय की परीक्षा कार्यक्रम घोषित किया जाएगा। विश्वविद्यालय से जुड़े कॉलेजों में स्नातक और परास्नातक में करीब 1,90,000 छात्रों की परीक्षा होनी है। इसमें विश्वविद्यालय में परीक्षा के दौरान हॉस्टल में छात्रों को रुकने की चुनौती होगी। इसलिए विश्वविद्यालय परिसर में केवल परीक्षा देने वाले छात्रों की ही व्यवस्था बनाई जा रही है, ताकि शारीरिक दूरी बनाए रखते हुए परीक्षा कराई जा सके। विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रोफेसर वाई विमला ने बताया कि 28 दिन में परीक्षा कराई जाएगी। सितंबर में बिना ब्रेक के परीक्षा होने पर सभी प्रश्न पत्र हो जाएंगे। एक दिन में 3 पालियों में परीक्षा कराई जाएगी। बीटेक में छात्र देंगे बहु विकल्पीय प्रश्नों के उत्तर। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में संचालित सर छोटूराम इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक अंतिम वर्ष के छात्र इस बार बहुविकल्पीय आधारित परीक्षा देंगे। इसमें 3 घंटे की जगह 2 घंटे का समय मिलेगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से जुड़े बीटेक के कॉलेजों में भी इस पैटर्न पर ही परीक्षा हो रही है, जो सितंबर में है। CCU ने भी बीटेक में AKTU के पैटर्न को लागू कर दिया। AKTU पैटर्न पर ही छात्रों को प्रोन्नत भी किया जाएगा। MD MS की परीक्षा आज CCU की ओर से सोमवार 10 अगस्त से MD MS डिप्लोमा DM की परीक्षा हो रही है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट है, मेरठ में फर्जी परीक्षार्थी पकड़ी गई। रामपुर से दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रहा युवक धरा गया। बीएड प्रवेश परीक्षा में शामिल 83% कैंडिडेट। लखनऊ। कोरोना को लेकर विभिन्न आशंकाओं के बीच रविवार को प्रदेश में करीब 83% कैंडिडेटों ने बीएड प्रवेश परीक्षा दी। मेरठ में एक केंद्र पर फर्जी प्रवेश पत्र से परीक्षा देते हुए महिला कैंडिडेट पकड़ी गई। वहीं रामपुर में दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रहा एक युवक धरा गया। राज्य परीक्षा समन्वयक प्रोफेसर अमिता वाजपेयी ने बताया कि दोनों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। बीएड प्रवेश परीक्षा रविवार को सुबह 9 से 12 बजे और दोपहर 2 से 5 बजे के बीच 2 पालियों में कराई जा रही है। प्रदेश के 73 जिलों में कुल 1,089 केंद्रों पर लगभग 3,57,064 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020-22 का आयोजन लखनऊ विश्वविद्यालय ने किया है। प्रोफेसर अमिता वाजपेयी ने बताया कि कोरोना के कारण बदली हुई परिस्थितियों को देखते सभी कैंडिडेट कक्ष की सुरक्षा के सभी निर्देश का पालन कराया गया है। कुछ कैंडिडेट ऐसे पाए गए जिनका शारीरिक तापमान अधिक था, उन्होंने आइसोलेटेड कक्षा में बैठकर परीक्षा दिलाई गई है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट है, लापरवाही बीएड प्रवेश परीक्षा में हिंदी का एक सवाल रिपीट। कैंडिडेटों ने दर्ज कराई आपत्ति। मार्किंग को लेकर असमंजस में बरकरार है। प्रयागराज। बीएड प्रवेश परीक्षा का पेपर तैयार करने में हुई लापरवाही सामने आई है। पहली पारी में सामान्य ज्ञान और हिंदी के पेपर को में हिंदी का सवाल 2 बार पूछ लिया गया है। कैंडिडेटों के बीच असमंजस की स्थिति है और अब मार्किंग किस आधार पर की जाएगी। हालांकि कैंडिडेटों को पेपर सामान्य और संतुलन लगा, लेकिन तर्कशास्त्र के सवालों ने कैंडिडेटों को उलझाया। पहली पारी में सामान्य ज्ञान का 50 और हिंदी तथा अंग्रेजी में से किसी एक विषय के 50 सवाल यानी कुल 100 सवाल हल करने थे। दूसरी पारी में परीक्षार्थी को तर्कशास्त्र और विषय के 50-50 सवाल 3-3 घंटे की 2 पालियों में कुल 100 सवाल हल करने थे। पहली पाली में हिंदी का एक सवाल रिपीट हुआ। बुकलेट संख्या J में 75 और 88 नंबर पर एक ही सवाल 2 बार पूछ लिया गया। निम्नलिखित में ऋण शब्द कौन सा है। कैंडिडेटों को समझ में नहीं आया कि दोनों सवालों का जवाब दे या एक ही बार
उत्तर दें। कुछ ने कुछ ने एक ही बार उत्तर दिया। कैंडिडेटों के बीच इस सवाल को लेकर असमंजस है कि मार्किंग किस आधार पर की जाएगी। नहीं पूछा गया कोरोना से जुड़ा कोई सवाल। सामान्य ज्ञान में कोरोना से जुड़ा कोई सवाल नहीं पूछा गया। कैंडिडेट इस आधार पर अनुमान लगा रहे थे कि पेपर सेटिंग काफ़ी पहले ही कराई जा चुकी है, क्योंकि पहले यह परीक्षा अप्रैल में प्रस्तावित थी। दौलत हुसैन इंटर कॉलेज केंद्र में परीक्षा देने जौनपुर से आई सृष्टि ने बताया कि जो पढ़ा उसमें बहुत कम सवाल पूछे गए। सोनी यादव ने बताया कि पेपर संतुलित था। वही नीतू यादव का कहना है कि पेपर कठिन आया है। कैंडिडेट नीतू और प्रतिभा के मुकाबले पिछले साल के मुकाबले इस बार तकसास से जुड़े सवाल ज़्यादा कठिन थे। नेक्स्ट अपडेट है, अब BEO की परीक्षा कराने का रास्ता साफ। 16 अगस्त को 309 पदों के लिए होगी प्री परीक्षा। प्रयागराज B.Ed प्रवेश परीक्षा के बाद रविवार को आयोजन होने वाले अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए खंड अधिकारी BEO 2019 की प्राथमिक परीक्षा कराने का रास्ता साफ हो गया। BEO के 309 पदों पर भर्ती के लिए जो प्री एग्ज़ाम है 16 अगस्त को प्रस्तावित है। कैंडिडेटों के प्रवेश पत्र जारी किए जा चुके हैं। तेज़ी से फैल रहे कोरोना संक्रमण के बीच इस परीक्षा में 5 लाख से अधिक कैंडिडेट शामिल हो रहे हैं। वही कैंडिडेट अब भी इस परीक्षा को स्थगन किए जाने की मांग कर रहे हैं। BEO प्रवेश परीक्षा स्थगित किए जाने की मांग को लेकर कैंडिडेट ने ट्विटर पर अभियान छेड़ा रखा है। उन्होंने कहा है कि इस परीक्षा में ज़्यादातर कैंडिडेटों के सेंटर दूसरे जिलों में दिए गए हैं। सेंटर 200 से 250 किलोमीटर दूर है। B.Ed प्रवेश परीक्षा तो 73 जिलों में कराई गई है और ज़्यादातर कैंडिडेटों के उनके ज़िले में ही सेंटर नहीं है, जबकि BEO की प्राथमिक परीक्षा के लिए 18 जिलों में केंद्र बनाए गए। ऐसे में कैंडिडेटों को संख्या में अधिक होगी और कैंडिडेट इसी आधार पर परीक्षा स्थगित किए जाने की मांग कर रहे हैं। उधर आयोग इस बात का इंतजार कर रहा है कि B.Ed परीक्षा होती है कि नहीं। कोरोना संक्रमण के बीच B.Ed प्रवेश परीक्षा का आयोजन करा लिया गया है। ऐसे में आयोग के लिए 16 अगस्त को प्रस्तावित BEO प्रारंभिक परीक्षा कराने का रास्ता साफ हो गया है। UPPCS की इस परीक्षा में 5 लाख से अधिक कैंडिडेट होंगे शामिल। तो 16 तारीख को ये एग्ज़ाम है, इसके लिए तैयारी कर ले, रास्ता साफ हो गया है। तो ये थे न्यूज़ अपडेट। बाकी न्यूज़ अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें